रहीम। आज हम आपसे गैस पेपर या टारगेट पेपर की बात करने वाले हैं जो कि 2023 के एग्जाम में आने वाला है फिजिक्स का। तो ये तहाबास आपने बनाया है, एक बड़े ही वेल नॉन किस्म के प्रोफेसर हैं और काफी एक्सपीरियंस किस्म के टीचर हैं, तो उनका गैस पेपर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर सबसे पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब सेक्शन सी को डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको पता है सेक्शन सी में इस दफा जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो इंक्रीज हो गए। तो एक जो पार्ट है वो 8 नंबर का है, तो ए बी पार्ट का एक क्वेश्चन होता है, तो यानी एक क्वेश्चन के नंबर है 16 और 2 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब है 32 के हैं। तो इस अब याद रखिएगा, एक जो पार्ट है वो 8 नंबर का है और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो ए बी करके एक, फिर ए बी करके एक, इस तरह 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो प्लीज जरा इसको देख लीजिए। सबसे पहले सेक्शन सी में लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर, उसमें ये बड़ा वेल नॉन किस्म का क्वेश्चन है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सर ने आगे लिख दिया। और ये जो हमारे पास a डॉट बी प्लस सी, इसको ये प्रूफ करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहां से देखें, चंद मिनट में आराम सुकून से ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके साथ साथ ये a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, और अगर ये माइनस हटा दे तो इज इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल्स टू आ जाता है। तो ये भी बड़ा वेल नॉन क्वेश्चन का क्वेश्चन है। बाज औक़ात ये चिपक जाता है इसके साथ, आमतौर पे क्वेश्चन देखने में नहीं आता, लेकिन सर ने एहतियातन आपको दिया हुआ है, आपको लाजमी इसको करना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन सी के हवाले से सर ने एक्सेलरेशन और टेंशन को दिया हुआ है, और वो मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग जो पुली वाला है, और उसमें सर ने दिया हुआ है केसेस बोथ लिखा हुआ है सर ने। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो 99 टाइम्स, जी हाँ 99 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट हर दफा जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो सिर्फ केस 1 ही एग्जाम में आया है। हाँ, सप्ली में बाज़ औक़ात केस 2 आ जाता है, या एक दफा एनुअल में केस 2 आया होगा। ठीक है, दूसरी यहां पर मैं आपको एक बार बता दूं, केस 1 में ना देयर इज अ वेरिएशन। बाज़ औक़ात ये होता है केस 1 में वो एक्सेलरेशन तो पूछता है लेकिन टेंशन नहीं पूछता, और उसके बाद एक कंडीशन लगा देता है कि जो ग्रेटर मास है उसको कैपिटल एम कर देता है और जो स्मॉलर मास है उसको स्मॉल एम कर देता है, और कंडीशन ये लगाता है कि कैपिटल एम इज इक्वल टू 3m के बराबर हो। तो बताइए फिर एक्सेलरेशन क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है। बुक में तो सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादातर नोट्स में भी डेरिवेशन हुई होती है, लेकिन इस कंडीशन के साथ इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। मैंने यूट्यूब की वीडियो में किया हुआ, आप मेहरबानी इसको जरूर देखिएगा, तब जाके क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर होगा। इसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोशन विद एंड विदाउट फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के साथ आप लोगों को करना है। वैसे हमारे कोर्स में डाउनवर्ड है कि हम इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉडी रखते हैं वो डाउनवर्ड मूव कर दी, तो आपने उसी को देख लेना। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको पता है 2 ही टॉपिक है हमारे पास, एक है प्रोजेक्टाइल और एक सर्कुलर मोशन है। इस साल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्टाइल है, वही सर ने यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन दी है। मैक्सिमम टाइम टू हाइट है हमारे पास, इसमें मैं मैक्सिमम टाइम टू हाइट कह रहा हूँ, टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट वाली है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। असल में जो डेरिवेशन है वो है मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की है। मैक्सिमम हाइट के अंदर हम टाइम टू रीच एट मैक्स हाइट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं। तो ये लाजमी तौर पे देखना है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, उसमें ये सारी डेरिवेशन की हुई है। आराम सुकून से उस वीडियो को देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन वहीं पे प्रिपेयर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग के हिसाब से बात कर रहे हैं सेक्शन सी के हिसाब से, तो सर ने उसके बाद 4 के बाद चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 8 में हम जाते हैं, तो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम विद इट्स टाइम पीरियड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर ने सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, उसको देख लेना है, बड़ा सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर। बड़ा मशहूर जमाना किस्म का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन उसके डायमीटर के ऊपर जो मूव कर रहा है, उसके लिए एक क्वेश्चन बाज़ औक़ात कह देता है कि प्रूव करें प्रोजेक्शन की मोशन SHM है, बाज़ औक़ात कह देता है कि प्रोजेक्शन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करें, बाज़ औक़ात कह देता है कि उस प्रोजेक्शन की प्रूफ करें कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है, सर ने साथ में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी लिख दिया, इसको कर लीजिएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में स्पीड ऑफ साउंड है, डिफरेंट मीडियम में न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, और उसमें एक गलती थी जिसकी लैपलास ने निशानदेही की थी, तो लैपलास करेक्शन ये मिला के अच्छा खासा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम जाते हैं लॉन्ग के अंदर।
तो देखिए न्यूटन रिंग हमारे पास और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये दो सर ने टॉपिक दिए हुए हैं, लाजमी कर लीजिएगा। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई हेरा फेरी नहीं है, सीधे यही आते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और मैंने एक और नाम भी इसका बताया हुआ है अपनी वीडियो में, और वो है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक टॉपिक है, और दूसरा सर ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया। ये दोनों डेरिवेशन यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बात करूं तो वैसे तो सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने 2 करने हैं, और हर एक के 2-2 पार्ट है, तो टोटल 4 बन गए। तो क्वेश्चन कितने? 6 है, 6 में से 4 करने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे तो 3 में से 2 करने हैं, लेकिन जो ए बी करके क्वेश्चन है वो 6 है। तो 6 क्वेश्चन के लिए सर ने जो सेक्शन सी में क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आप चैप्टर 10 में देखें 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, 4 हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो 4 और 3 हमारे पास 7 हो गया। ये एक ही क्वेश्चन मान लीजिए 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है 9, 10 और 11। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन सी में जो लिखे होंगे 6 होंगे। सर ने यहाँ 11 क्वेश्चन दिए हैं। सो बहुत ही प्रिसाइज किस्म का सर ने आपको पेपर बनाकर दिया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ जो कोचिंग है ना, वो क्या करते हैं, अपने गेस्ट पेपर को बड़ा अजीब सा बनाते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं और करके दूसरा, और करके तीसरा लिख देते हैं, मतलब वो पूरी बुक के सारे क्वेश्चन ही इंक्लूड कर देते हैं। तो वो पता नहीं उसको गेस्ट पेपर कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सर ने बड़ा प्रिसाइज किया हुआ है। आप इसको फॉलो करें, आराम सुकून से तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपको पता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस साल उन्होंने पेपर पैटर्न में चेंज किया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पेपर पैटर्न ये सेक्शन बी में देयर विल बी 14 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस। सो यू हैव द चॉइस ऑफ 5 क्वेश्चंस। सो जो 9 क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन अगर हम चैप्टर्स देखें, सो हमारे पास फिजिक्स में तकरीबन 9 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। तो अगर मैं हर चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल रख लूं, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल से सेक्शन बी अटेम्प्ट कर सकता हूं। लेकिन सम टाइम कोई न्यूमेरिकल है, जैसे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल है या चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल है, ये एक टेक्निकल और जरा ट्रिकी न्यूमेरिकल बन जाते हैं बाज औक़ात, और मुश्किल में बंदा फंस जाता है। तो उसके लिए अच्छा है कि थ्योरी भी आपको आती है। मैं भी न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सेक्शन बी में ये जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं इनको आप देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर न्यूमेरिकल में किसी वजह से आप फंस रहे हो। तो ये भी सर ने दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में से डायमेंशनली करेक्ट द फॉर्मूला, ये मैंने डेरिवेशन की हुई है। डायमेंशनली इक्वेशन को करेक्ट करते हो, डायमेंशन वैसे भी आपने करना ही है क्योंकि एमसीक्यू तो इसमें से आता ही है लाजमी तौर पे, तो प्राइमर 1 इसको भी कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में से सर ने वो स्केलर प्रोडक्ट में से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, वीडियो बनी हुई है। मेरा ख्याल है ज्यादा ज्यादा 3-4 मिनट की वीडियो उसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सर ने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूव होता है, सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा हो जाएगा। लॉ ऑफ साइन मेरा ख्याल है करने की जरूरत नहीं है, बहुत है, इतने ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जाते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और प्रूव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये सर ने थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिया है, अभी तक देखने में नहीं आया, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई 15-20 साल में एक दफा आया हो तो आया हो, लेकिन ये सर ने इस दफा दिया हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक बड़ा वेल नॉन किस्म का क्वेश्चन है, इसको कर लेना बेहतर है। चैप्टर 4 में से सर ने रिलेशन बताई है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। क्या? लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एक तो ये डेरिवेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये बड़ी अहम और काफी ज्यादा रिपीटेड डेरिवेशन है, मेरा ख्याल है ये कर लेना बहुत है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में सर ने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेट्स सी, थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप। अभी ये क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। जनाब चैप्टर नंबर 5 के अंदर अगर आप देखें तो सर ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सीधा सीधा क्वेश्चन है। प्रूव द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, ये एक अहम क्वेश्चन हो सकता है। बट इस क्वेश्चन के बारे में बात यह है कि इस क्वेश्चन में जिस टाइप की मैथमेटिक्स यूज होती है वो तो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बच्चे भी नहीं पढ़ते, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का क्या होगा? आप देख लीजिए, अगर उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है जस्टिफाई नहीं करता फर्स्ट ईयर के बच्चे से सवाल पूछने, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स है वो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स वालों के भी लेवल की नहीं है। बहरहाल बुक में दिया हुआ तो क्या कह सकते हैं। स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी इसी से ही है। नंबर 2 और नंबर 3 दोनों 1-2 स्टेप से बस फर्क है और ज्यादा नहीं है। नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के अंदर वेल नॉन डेरिवेशन है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। सेक्शन चैप्टर नंबर 6 में सर ने लॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, शॉर्ट में यहां से दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा।
इसी तरह सर ने ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि जिसमें मास ऑफ अर्थ है, ये 6.2 न्यूमेरिकल है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का। दूसरा न्यूमेरिकल नहीं, दूसरी एग्जाम्पल है, सॉरी 6.2 एग्जाम्पल है। 6.1 एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रही, बट दिस इज एन एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए वो जो फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करते हैं ना, ये वो है बेसिकली। फिर हम चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में सर ने दिया हुआ है हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी इक्वेशन, छोटी सी है वो देखनी है आपने। स्टेट प्रूव एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में सर ने केसेस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट दिए हुए हैं, ये शॉर्ट में सर ने दे दिया, आई डोंट नो क्यों, ये बाजू का लॉन्ग में भी आते हैं। हाउ स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ड्राइव रेलेवेंट फॉर्मूला, ये बेसिकली बुक के अंदर ना एक एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, तो और उससे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये वो बेसिकली सर ने दिया हुआ है। मैंने यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं, डॉपलर के केसेस भी आपको सारे मिल जाएंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम देखते हैं तो ब्रेग्स लॉ, या जिसको एक्सरे डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, दोनों नाम सर ने लिख दिए। ब्रेग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन लिख दिया, ओके, कोई मसला नहीं है। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, आखिर में एक सिंगल लाइन की इक्वेशन है, बस वही है हमारे पास। चैप्टर नंबर 10 की तरफ अगर हम जाएं तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप देखें तो सर ने शॉर्ट में बताया हुआ है हमारे पास लेंस इक्वेशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की है। सर ने कॉन्वेक्स कॉनकेव लिखा है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, कॉनकेव की जो लेंस की जो डेरिवेशन है या थिन लेंस फॉर्मूला है, वो आज तक एग्जाम में नहीं आया, कभी नहीं आया कॉनकेव का, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कॉन्वेक्स भी कभी नहीं आया। अगर कोई 25 साल पहले आया तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नजर नहीं आया 25 साल के अंदर, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता। एक कॉनकेव की थिन लेंस फॉर्मूला एक ट्रिकी डेरिवेशन है जो स्टूडेंट को परेशान कर सकती है और एग्जाम में दी जा सकती है। सर ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर कुछ सोच रहा है इस बारे में, इस दफा इसको देख लीजिएगा। मैंने डेरिवेशन की हुई है वैसे, बाय द वे। क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ये एग्जाम का वेल नोन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। डिफेक्ट इन लेंसेज एंड देयर रिमूवल मेथड, डिफेक्ट भी एग्जाम में एक आध दफा आया हुआ है, जिसको हम कहते हैं लेंस एब्रेशन कहते हैं। एक्चुअल नाम है लेंस एब्रेशन, बुक में जो हेडिंग नजर आएगी। तो जिसको यहाँ पे आसानी के लिए वो जो एब्रेशन है दे आर द डिफेक्ट्स है। और एब्रेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि थ्योरेटिकली जो रे डायग्राम हमें मिलनी चाहिए, प्रैक्टिकली हम उससे कितना डेविएट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एब्रेशन। बट 12 डिफेक्ट कह दें, कोई मसला नहीं। ओके जनाब, न्यूमेरिकल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मेरा ख्याल है न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे कमेंट कर लूं जहां मुझे इस पे जरूरी नजर आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सर ने लिखे हुए हैं 8, 15, 16, 22 एंड पास पेपर। पास पेपर में न्यूमेरिकल कुछ हैं जो कोई करने की जरूरत है। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल मैं आपको एडवाइस करूंगा कि चैप्टर 3 के ये जो सर 2, 3 सर ने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल हैं, इनको बाद में कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल बहुत खतरनाक हो जाते हैं एग्जाम में, तो बाकी पहले कर लीजिएगा, 2, 3 एंड में देखिएगा। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल है, कोई मसला नहीं है, आसानी से हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल भी मैं आपसे कहूंगा फिलहाल इसको छोड़ दें, पहले बाकी न्यूमेरिकल करें, इसमें से करें। इसमें से एक ही न्यूमेरिकल हो सकता है, या तो इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, या न्यूमेरिकल आएगा, दोनों नहीं आ सकते। तो अगर हमने जो ऊपर चैप्टर नंबर 5 की जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वाला हमने किया, या इक्विलिब्रियम वाला भी हमने डिस्कस किया, अगर आपने वो किया हुआ है, यू कैन स्किप दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को आप छोड़ सकते हैं, इस न्यूमेरिकल में आपको अपने आप को खपाने की जरूरत नहीं है। तो या तो न्यूमेरिकल होगा या शॉर्ट का क्वेश्चन होगा, आप दोनों कर ले तो आपने तो बहुत ज्यादा तैयारी कर ली ना, इतना करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, चैप्टर नंबर सेक्शन बी में यू हैव 14 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन, सो ऑलरेडी यू हैव ए चॉइस ऑफ 5 क्वेश्चन। सो यू मतलब अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हो, इवन देन यू हैव टू लेफ्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छोड़ने आपने। वो कौन से 5 होंगे, इसलिए मैं आपसे ये चॉइस में दे रहा हूं पहले। चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सीधे सीधे न्यूमेरिकल है, एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल है, जो कि आपको करने की जरूरत है। जी कैपिटल जी ME/RE², ये फॉर्मूला वाला है, मैंने सारे किए हुए हैं इसको, आप वहां से देख लीजिए। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल बहुत सीधे सीधे न्यूमेरिकल है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 में जो मोस्ट रिपीटेड बार बार न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7, जिसने कर लिया है उसका बेड़ा पार। चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल में असल में वेरिएशन बहुत ज्यादा है हमारे पास, उसको मैंने डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल और शुरू के न्यूमेरिकल मैंने अपलोड किया, वहां से देख सकते हैं। तो सर ने इसलिए पास पेपर लिखा हुआ है क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 के ऐसे हैं जो एग्जाम में आए
जो कि हमारे चैप्टर बुक के चैप्टर नंबर 8 में है ही नहीं, सुभान अल्लाह, एग्जाम में आते हैं, इसलिए सर ने पास पेपर लिखा है। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल ये सारे सीधे सीधे न्यूमेरिकल हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, सबकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। चैप्टर नंबर 10 के भी यही न्यूमेरिकल हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, पास पेपर भी सर ने दिया हुआ है। तो पास पेपर जो सर ने जिसमें जिसे सर ने न्यूमेरिकल नंबर 9 लिखा है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो 9 भी करेंगे तो 12 भी कर ले, वो भी कंपाउंड का है। और कंपाउंड के न्यूमेरिकल पास पेपर से करने की जरूरत है क्योंकि उसमें वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन अगर आपको ना पता हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल में आप फंस जाएंगे। सो पास पेपर यहाँ पर करने जरूरी है। So now that's it. This is all we have right now for this 2023 physics guest paper or the target paper for the annual exam. Now if you feel you have any confusion or you have to ask any question, you can comment me. Inshallah I will give you answer. फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.